समोट इलाके की द्रमण पंचायत के वार्ड नंबर 2 में आज भी बिजली सप्लाई के लिए पक्के पोल नहीं बल्कि हरे पेड़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है। विभाग द्वारा बिजली सप्लाई करने के लिए पेड़ों का सहारा लेना बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि आज के ज़माने में हर जगह बिजली सप्लाई के लिए पक्के पोल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों से जहां पेड़ों के साथ बिजली की तारें बांधकर काम चलाया जा रहा है, कई बार हमारे मवेशी इन तारों और पेड़ों की चपेट में आने से मर चुके हैं। हम लोग तारों के नीचे से होकर अपने काम करते हैं। अगर किसी की इससे जान चली गई तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? लोगों ने कहा कि हमने संबंधित विभाग के आला अधिकारियों से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी केवल झूठे आश्वासन देकर हमें टाल दिया। जेके अपडेट के साथ मैं सैयद जाहिद। इस वक्त हम समोट पंच इलाका की द्रमन में है, जहाँ पे एक मेरे साथ एक शख्स मौजूद है। हम इसी से जानने चाहेंगे कि इनकी क्या परेशानी है जो आज इनको मीडिया के सामने आने की ज़रूरत बनी और ये क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी, पंचायत द्रमन, वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ। सर, क्या कुछ आपका मामला है, क्या परेशानी है जो आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? मेरी ये परेशानी है, मैं पहले एडिशनल डीसी साहब के पास गया और ये मेरी एप्लीकेशन मार्क करके दी। उन्होंने बोला आपकी परेशानी है, लेकिन बच्चों और माल को संभाल के रखना। 2-4 दिन के बाद वहाँ ऑफिसर लोग पहुँच जाएंगे, आपका मामला हल होगा। इस वक्त तक कोई नी लाइनमैन, कोई बंदा बशर यहाँ नहीं आया और मैं डीसी साहब से अर्ज़ कर रहा हूँ, हुक्म नहीं कर रहा, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ डीसी साहब से, अगर 2 दिन के अंदर ये मेरा मसला हल ना हुआ, मैं छोटे बच्चों को लेकर डीसी साहब के गेट पर बैठ जाऊँगा। जब मेरा मसला हल होगा तब मैं वापस आऊँगा, नहीं तो वहीं रहूँगा। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ डीसी साहब से, तहसीलदार साहब से। मामला है, ये सारी मामला आप तफसील के साथ बताएं। एडिशनल डीसी साहब के पास आप क्यों गए? क्या पीडीडी डिपार्टमेंट को आपको क्या कह रहा है? पीडी डिपार्टमेंट कह रहे थे कि उन्होंने मैसेज दिया, सब लाइनमैन को दिया, जेई को दिया, बोल रहे थे कि जाओ, मौका पर जाओ। उन्होंने इधर कोई भी इस वक्त तक कोई नहीं आया। एक लाइनमैन खतरा है, मैं छोटे बच्चों को लेकर अपने डीसी साहब के पास बैठ जाऊंगा और मैं डीसी साहब से अर्ज़ कर रहा हूँ और तहसीलदार साहब से भी और एडिशनल डीसी साहब से भी, एसपी साहब से भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये कि हमारे पर इतना जुल्म और सितम क्यों हो रहा है। बिल मैं देता हूँ, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ डीसी साहब से कि बार बार ये अर्ज़ है मेरी, मैं छोटे बच्चों को लेकर उधर डीसी साहब के गेट पर बैठ जाऊँगा। कल और परसों का 2 दिन देख लूँगा और परसों के बाद मैं उधर ही बैठूँगा। अगर मेरा मसला ना हल हुआ तो मैं उधर ही बैठ जाऊँगा। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, देखो जान का खतरा है और माल मवेशी मेरा अंदर बंद है, ये छोटे बच्चे अंदर बंद हुए हैं, स्कूल जाने का कोई नहीं है इंतज़ाम और पानी लाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हम अंदर ही बैठे हैं, तकरीबन भी आज 10-12 दिन साथ ये गुजर रहा है और गाय मेरी भी है जो कल परसों शाम को उसके साथ लगी, वो गिर गई थी वहाँ और हमने उस पेड़ को कंडे कुंडे डालकर रोक दिया है फिलहाल मौके की सूरत पर। ये थे हमारे सर मोहम्मद शफ़ी, जिनकी ये सबसे बड़ी परेशानी है। इनका ये कहना है कि पिछले 1 से 1.5 साल के दरमियान महकमा पीडीडी की गफलत जो है वो लगातार मेरे साथ बढ़ती जा रही है और जब मैं इनके मुलाजमीन को ये कहता हूँ कि मुझे पोल दिए जाए, मेरी लाइन को पूरे तरीके से स्टैंड किया जाए, तो इन अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, वीएलडब्ल्यू, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड जेकेएसएसबी कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा जेकेपीएसआई कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट जेकेएसएसबी के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।